अस्सलामु अलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत। इलाकाई ख़बरों का आगाज़ करें। ईद उल कुर्बान करीब आते ही बहावल नगर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से व्यापारियों और शहरियों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें पानी, सिक्योरिटी, सफाई और जानवरों के लिए मुनासिब इंतजाम शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे शेख वकास इकबाल से। जी वकास इकबाल, आगाह कीजिएगा। ऐसे ही ईद कुर्बान नजदीक आई है तो मंडियां सज गई हैं। मवेशी मंडियों में इस टाइम ये हाल है कि जानवर तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर खरीदार मौजूद नहीं है। सुनते इब्राहिमी फराइज को सरअंजाम देने के लिए लोगों ने मवेशी मंडियों का रुख तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए रेट के हवाले से तो यहाँ पर व्यापारी जो आए हुए हैं अपना माल बेचने के लिए वो भी परेशान है। मेरे साथ मौजूद है इस समय एक व्यापारी, हम उनसे बात करते हैं जो अपने जानवर लेकर आए हैं यहाँ पर बेचने के लिए बहावल नगर मवेशी मंडी में। इनका क्या कहना है? जी खर्चा ही नहीं पूरा होता जी। 30,000 नु मन विक रहा है, बहुत परेशान है जी। बहुत खर्चे किए, वंडे खवाए ने, खाल खवाए, ना बच्चा विक रहा है ना बकरा विक रहा है, बहुत परेशान है जी। जी बड़े परेशान हो गए हैं यार, कोई रेट नहीं लग रहा, बड़े परेशान है, खर्चे नहीं पूरे होंगे पे। आंदे ने बंदे मजाक बना के चले जाते हैं, असि तो उन्होंने बात मजाक ही बन गए हैं यार, बड़े परेशान है। जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे इस टाइम व्यापारी, उनका कहना है कि यहाँ पर लोग आते हैं, आकर रेट वो बताते हैं कि जैसे हमारा मजाक उन्होंने बनाया हो। हमारी चीज का, हमारे जानवर का हमें वो कीमत नहीं दी जा रही जिस कीमत की हम उनसे डिमांड करते हैं। इस टाइम बहावल नगर मवेशी मंडी में जानवर तो मौजूद है लेकिन खरीदार मौजूद नहीं है। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है, लेकिन सुनते इब्राहिमी के फराइज फिर भी सरंजाम देने के बहावल नगर मवेशी मंडी का रुख किया हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ शेख वकास, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज, बहावल नगर। इब्राहिमी अदा करने के लिए सिंध और पंजाब बलोचिस्तान की सबसे बड़ी बकरा मंडी सज चुकी है, जहां मंडी में सुल्तान और बादशाह के खरीदार और व्यापारी के बीच में भाव ताव भी जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रजा सुमरो से। जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। लोग यहां पर सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के लिए बकरे खरीदने यहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी बकरा मंडी में, जो जहां पर जो है ना खरीदार और व्यापारी की जो है ना तू में जारी है। इस वक्त हमारे साथ यहां पर एक व्यापारी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं बकरों के रेट के हवाले से उनका क्या कहना है। जी भाई, इन बकरों का नाम क्या है? इसका एक सुल्तान है, एक बादशाह है। ठीक है, सुल्तान से हमने इसको बड़ा साल पूरा खिदमत की है सर, पूरा साल खिलाता रहा। अभी जो रेट व्यापारी आ रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, हमारे को मेहनत नहीं मिल रही। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, आपको क्या बताऊं मैं। जो आता है इसमें 3.5 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है, एक साल पूरा मैंने बकरों को पाला है, वो अभी मुझे जो है ना नहीं मिल रही, अपनी मेहनत नहीं मिल रही। ठीक है सर, और उसका एक बादाम है, पिस्ते हैं, दूध वगैरह हर चीज़ में दे रहा हूँ सर, पर वो हमारे को चीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी, अभी वो नहीं मिल रही है। जैसा कि आपने यहाँ पर व्यापारी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि पूरा साल जो है ना इस बादशाह की जो है ना खिदमत करता रहा हूँ, बादाम, पिस्ता और दूध पिलाता रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो है ना पूरे साल की जो खिदमत मैंने की है उसके जो है ना हमें फल नहीं मिल रहा। मज़ीद में आपको यहाँ पर यह भी पता चलूँगा, इनका यह भी कहना है कि महंगाई की वजह से भूसा, चारा और दीगर जो इसकी जो खुराक है वो भी महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है ना रेट भी दुगने हो चुके हैं। जी, ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए शहर शहर जानवरों की मंडियां सज गई हैं। बहावलपुर में भी जानवरों की मंडी की रौनकें उरूज पर हैं। इंतजामात के हवाले से कहीं सहूलियात का फुकदान तो कहीं हौसला अफजा रिपोर्ट आवाम के मिले जुले तासुरात हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ कामरान अली से, जो इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी मवेशियां बहावलपुर में, जहां पर ईद उल अजहा की आमद है और लोग इस टाइम जो है वो खरीदारी करने निकले हैं, लेकिन पहले जैसा रुझान नजर नहीं आ रहा। मजीद जो है ना, हम इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस दफा गाहक क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मोइन खान। मोइन, आप बेचने आए हैं या लेने आए हैं? जी बेचने आए हैं। बेचने आए हैं। तो गाहक क्या कह रहे हैं, रेट आपको सही मिल रहे हैं? गाहक इस साल पिछले साल की निस्बत कम है। कम है जी, और रेट भी कम लगा के जा रहे हैं। कम लगा के जा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जानवर तो अच्छा है, आपका बच्चा तो प्यारा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, कितने पैसे मांगे इसके? इसके 1 20 मांग रहे हैं। 1 20 मांगे।
तो ग्राहक आता है तो क्या रेट लगा के जाता है? वो ज्यादा से ज्यादा 80 लगा के जाता है 80 लगा के जाता जी। है। तो पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत से ये पैगाम है कि वो महंगाई को कम करें और आवाम के लिए आवाम को सहूलत है। जी, जैसा कि आपने सुना कि इस टाइम जो है शहरी हजरात के साथ साथ जो व्यापारी हैं वो भी इस वक्त जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है वो मेहनत करते हैं पूरा साल, जानवरों को पालते हैं, लेकिन हमें जो है कस्टमर आता है रेट पूछ के चला जाता है, मायूसी होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए इक़दाम करे। जी जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है, क्या तासुरात है मंडी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफाकत भाई। रफाकत भाई, इसके कितने पैसे मांग रहे हैं आप? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। इसकी कोई खासियत, क्या खास बात है? माशाल्लाह देखें सर, बकरा ऐसे है जैसे कट्टा पला हुआ है। अच्छा, हाँ क्या जी। नाम है इसका? इसका कोई नाम वाम भी रखा है आपने? जी सर, जुगनू नाम इसका रखा है। जुगनू नाम रखा है। जी। अच्छा और माशाल्लाह अच्छी खुराक दे के पाला हुआ है। अच्छा साल पूरा हो गए पाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आवाम आती है रेट सुन के, ओए अल्लाह ऐसे करके बस चले जाते। अच्छा, हाँ जी। अभी आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर महंगाई थोड़ी कम करें ताकि हमारा भी कुछ बन सके। सारे आते हैं पूछ के चले जाते हैं, अब हम क्या करें, इनको कहाँ लेके जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ये भाई भी ये कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट को मैसेज देना चाह रहे हैं, अपना मैसेज रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर महंगाई कम करने के लिए इक़दाम करे। जी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की रौनकें बढ़ गई हैं, लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर है। व्यापारी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से मालिक अल्लाह यार से। जी अल्लाह यार, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही खाने वाले के मुख्तलिफ मकामात पर जो है आर्जी मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई। यहाँ पर बात की जाए जानवरों की तो व्यापारी की जानब से आला किस्म के जो जानवर है यहाँ पर मंडी में जो है लाए गए। दूसरी जानवर खरीदारों की बात करें, खरीदारों की बड़ी तादाद जो है मवेशी मंडी की जानब जानवर खरीदने के लिए रुख कर रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद हैं जो कि आला इकसाम के जो बैल यहाँ पर जो है मंडी में लेकर आए। इनसे बात करिए, बताइएगा आला किस्म के आप बैल मवेशी मंडी खानेवाल में लेकर आए हैं, क्या रेट आप मांग रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? 8 लाख रुपए मांग रहे हैं, 12 मन का, 10-12 मन का, 4 लाख रुपए लग रहे हैं इसके। गाहक रेट नहीं भर पा रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये माशाल्लाह खूबसूरत आपके जानवर हैं कि आप खिदमत करते हैं, इनको आप क्या क्या खुराक डालते हैं, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा। इसको माशाल्लाह से मक्खन खुलाते हैं, इनको वंडा डालते हैं, तूड़ी पट्ठे चोकर आटा हम डालते हैं। अच्छा आटा डालते हैं गंदम का माशाल्लाह से, पर गाहक पैसे नहीं भर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो है व्यापारी की बात लेकर यही कहना है कि ईद उल अज़हा तो बिल्कुल करीब आ चुके, लेकिन यहाँ पर बात की जाए खरीदारों की तो खरीदारों की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर है। महंगाई की वजह से जो है एक जानब तो व्यापारी भी शदीद मुश्किलात का शिकार है, दूसरी अगर बात की जाए खरीदार तो खरीदार भी जो है वो जब मंडी की जानब रुख करता है तो जब उसको जानवरों के रेटों के बारे में मालूम होता है तो गाहक जो है वो जानवर खरीदने से बिल्कुल नाला होता है। खानेवाल में मवेशी मंडी में जो है इस वक्त जो व्यापारी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी, अड्डा ज़ख़ीरा की करीबी मवेशी मंडी में हेल्थ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू और सिक्योरिटी, फ्री मास्क काउंटर और पानी के हवाले से कोई भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। और महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डिपार्टमेंट की तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे राशिद चीमा से। जी आगाह कीजिएगा राशिद। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर की जो तहसील है उसकी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे जो लाइव स्टॉक के हवाले से जो खिदमात हैं, जो भी इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से हम डॉक्टर करामत से जानते हैं। वो यहाँ के फोकल पर्सन भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और वेटरनरी ऑफिसर भी हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया पंजाब और महकमा लाइव स्टॉक की हिदायत पर इस तरह पूरे पंजाब में मवेशी मंडियों में लाइव स्टॉक की सर्विस फराहम की जा रही है। उसी तरह पर दुनियापुर में भी लाइव स्टॉक की सर्विस के लिए फ्री वेटनरी कैंप इस्टेब्लिश कर दिया गया है और मोबाइल वेटनरी वैन भी हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 24 घंटे हम यहाँ पे अवेलेबल हैं और वेटरनरी टीमें और मेडिकल टीमें भी हमारी जानवरों की खिदमत के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं। खानेवाल में ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई, सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर को मौसर बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सरपरस्ती ईद सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि चांद रात से ईद के तीसरे रोज़ तक ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फील्ड में मौजूद रहेगी। मज़ीद शेख सुहेल की इस रिपोर्ट में।
खानेवाल में ईद उल अजहा के मौके पर सफाई, सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर को मौसर बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मलिया रशीद की ज़ेर सरपरस्ती ईद सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि चांद रात से ईद के तीसरे रोज तक जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर फील्ड में मौजूद। ईद उल अजहा के दौरान सफाई ऑपरेशन के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 5603 फील्ड वर्कर ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि 1460 मशीनरी और गाड़ियां आलाइशें और कूड़ा क्रिकेट को उठाने के लिए मुतहरिक रहेंगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक HRO मशीनरी की तादाद गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 10% से ज़्यादा रखी गई है। शहरियों की सहूलत के लिए 4,85,651 वेस्ट बैग सोमवार से तकसीम किए जाएंगे, जबकि DC ऑफिस में खानेवाल, कबीरवाला, जहानिया और मियां चन्नू में कंट्रोल रूम्स कायम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन बनाया जा सके। शहरियों की सहूलत के लिए 4,85,651 वेस्ट बैग सोमवार से तकसीम किए जाएंगे, जबकि DC ऑफिस में खानेवाल, कबीरवाला, जहानिया और मियां चन्नू में कंट्रोल रूम्स कायम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन बनाया जा सके। जिला इंतजामिया की जानिब से आगाही कैंप्स और हेल्पलाइन डेस्क भी कायम किए गए हैं, जबकि शहरी और दही इलाकों में यकसा सफाई इंतजामात यकीनी बनाने के लिए सुथरा पंजाब एजेंसी को 1 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है। मीडिया ब्रीफिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा और डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशनल मैनेजर उस्मान खुर्शीद भी मौजूद थे, जबकि ज़िला इंतजामिया ने ईद के दौरान बेहतरीन इंतजामात की फराहमी के अज़म का इयादा किया है। कैमरामैन शेख रिजवान के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा NTN न्यूज़ खानेवाल। कमालिया में हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब सफाई प्रोग्राम के तहत ईद उल अजहा के मौके पर खुसूसी ग्रैंड सफाई प्लान तरतीब दे दिया गया है, जिसके तहत शहर भर में आलाइशें बर वक्त उठाने और सफाई यकीनी बनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं कमालिया से नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद अब्दुल्ला की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौके पर तहसील कमालिया में सफाई ऑपरेशन के लिए 785 वर्कर, 208 गाड़ियां मुख्तस की गई हैं। इन गाड़ियों में डंपर, ट्रैक्टर लोडर्स, ट्रैक्टर ट्रालियां, लोडर रिक्शे और दीगर भारी मशीनरी शामिल है। इंतजामिया की जानिब से आलाइशों को महफूज अंदाज में तल्फ करने के लिए 8 रेंचेज, 19 कैंप्स, 4 TCPs और 10 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि शहरियों में आलाइशें जमा करने के लिए खसूसी बैग्स भी मुफ्त तकसीम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक सफाई अमला ईद के तीनों दिन रात मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करेगा ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कमालिया में इकट्ठे हुए हैं वज़ीर आला के विजन के मुताबिक और DC साहब के हुक्म पर हमारे मॉडल कैंप सारे तैयार हो चुके हैं और हमारी इजाफी मशीनरी भी आ चुकी है और हम इन 3 दिनों में ईद के तमाम आलाइशों का सफाया करेंगे। और मेरी आम जो जनरल पब्लिक है उससे दरख्वास्त है कि जो इन्हें शॉपिंग बैग्स तकसीम किए गए हैं उसके अंदर अपनी आलाइशें डालें और किसी किस्म की भी कोई कॉम्प्लेन हो सफाई के हवाले से वो 1139 का एक नंबर यूनिवर्सल है उसके ऊपर दें। और बाकी हमारे म्यूनसिपल कमेटीज़ के अंदर और हमारे दीगर दफातर के मोबाइल नंबर्स और PTCL नंबर्स इनके पास हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इन 3 दिनों को हम अच्छे तरीके से अपने इस शहर को साफ़ सुथरा करें ताकि इस मजहबी फ्रीजे से हम बड़े अच्छे तरीके से सुबकदोश हो सकें। कमालिया में जिलाई इंतजामिया का कहना है कि ईद उल अजहा के दौरान सफाई के इंतजामात को मौसर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मोहम्मद अब्दुल्ला, नुमाइंदा NTN न्यूज़ कमालिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ईद उल अजहा के मौके पर पाक पतन में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाएगी। गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। पाक पतन से राव रमज़ान एजाज की ये रिपोर्ट देखिए। पाक पतन में सुथरा पंजाब की टीमें ईद कुर्बान के तीनों रोज सफाई सुथराई पर मामूर रहेंगी। सुथरा पंजाब एजेंसी ने ईद का स्पेशल सफाई प्लान तैयार कर लिया। MD सुथरा पंजाब साहिवाल डिवीजन शाहिद नदीम राना ने मीडिया को बताया कि ईद के मौके पर सफाई ऑपरेशन में 2500 से ज्यादा वर्कर्स मुख्तलिफ शिफ्टों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएंगे। जिला पाक पतन में ईद की तैयारियों के हवाले से और लोगों के लिए ईद खुशगवार रखने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं वो तकरीबन 2500 से ज्यादा वर्कर्स होंगे, 600 से ज्यादा गाड़ियां और
54 से ज्यादा हमारे यूसी कैंप्स लग रहे हैं। सुथरा पंजाब हुकाम ने बताया कि ईद के मौका पर अवामी शाहराहों गली मोहल्लों में अलाशें फेंकने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। ईद के रोज मसाजिद में जो है अर्के गुलाब के साथ स्प्रे किया जाएगा ताकि माहौल जो है वो मुअत्तर रहे। लोगों को इस बात पर कायल करना है, अवेयरनेस देनी है कि जो हमारी डेजिग्नेटेड जगह हैं, मुख्तस जगह हैं, वहाँ पर अलाइशें डालें। अलाइश जो है वो इन जगहों पर, ओपन जगहों पर या सड़कों पर या गलियों में डालेगा तो गवर्नमेंट की इस दफ़ा इन्फोर्समेंट जो है वो करवा रही है। 50,000 रुपया उस शख्स को जुर्माना किया जाएगा। ईद उल अजहा से कबल मसाजिद की सफाई, धुलाई और कब्रस्तानों की मुकम्मल सफाई का अमल जारी है। हुक्काम का कहना है कि शहरी टीमों से ताउन करें ताकि ईद पर साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज, पाकपतन। सखर शॉपकीपर एसोसिएशन गरीबाबाद के हालिया इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर सखर के सहाफ़ियों को मुबारकबाद दी गई। सीनियर सहाफ़ी नदीम कुरैशी और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल ज़िला सखर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान मुग़ल ने नौ मुंतखब सदर लाला आबिद खोखर को मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मुग़ल। सदर लाला आबिद खोखर, जनरल सेक्रेटरी जफर इकबाल सदीकी को फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये कामयाबी मेरी माँ की दुआओं की बदौलत मिली है और मैं अपनी कामयाबी को अपनी माँ के नाम करता हूँ। मज़ीद कहा कि गरियाबाद के ताजिर भाइयों ने जिस एतमाद के साथ मुझे जितवाया है, सीनियर ताजरों का एहतराम करते हैं। आइंदा भी सबको साथ लेकर चलेंगे ताकि बाज़ार के मसाइल बाहमी मशावरत और इत्तफाक राय से हल किए जा सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी टीम के साथ मिलकर इनकी भरपूर खिदमत करूंगा और हर मुमकिन मसाइल हल करने की कोशिश करता रहूंगा। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मुग़ल, NTN न्यूज़ सक्कर। चीचा वतनी में ईद उल अज़हा करीब आते ही महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अदरक, प्याज, लहसुन समेत तमाम सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, जबकि दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी से, जो इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चीचा वतनी की सब्ज़ मंडी में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान करीब आते ही चीचा वतनी में भी मसनूई महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी है। जबकि इससे कबल ही कुछ दिन पहले प्याज जो है 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने वाला अब 100 से 120 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और जो अदरक की बात करता चलूँ, अदरक 200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने वाला आज 350 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मैं अगर टमाटर की बात करूं, टमाटर 20 रुपये से 15 रुपये किलो के फ़रोख्त होने वाला आज 120 रुपये पर केजी में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ ख़रीदार शहरी मौजूद है जो ख़रीदारी करने के लिए आए। हम इसी हवाले से इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। सर बताइएगा, आप खरीदारी करने हैं, क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं ईद के लिए ख़रीदारी करने आया था, मसाला जात लेने आया था। प्याज जो हैं वो भी उसके रेट जो हैं 2 दिन पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं। टमाटर जो हैं वो भी तकरीबन 40 से 50 रुपये। अदरक, लहसुन, सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इस कीमतों को कम किया जाए ताकि हम भी ईद पे जो है वो अच्छे अच्छे खाने बना के खा सकें। जी, आपने शहरी की बात को सुना। शहरी का कहना था जैसे ही ईद करीब आ रही है कीमतें दुगनी तिगनी होती जा रही हैं। इंतज़ामिया को चाहिए इन पे कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी भी ईद की खुशियां बआसानी मना सके। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज़, चीचा वतनी। बहावल नगर के नवाही इलाके चक बड़ा बेरवाला में वाक़ कदीमी कब्रिस्तान इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया। एक माह से सफाई ना होने के बायस कब्रिस्तान में झाड़ियाँ, गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लग गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मतलूब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बहावल नगर के नवाही इलाका चक बड़ा बेरवाला में वाक़या कदीमी कब्रिस्तान इंतज़ामिया की अदम तवज्जी का शिकार हो गया। अहले इलाका का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावों के बावजूद यूसी 56 का अमला कब्रिस्तान की सफाई में मुकम्मल गफलत बरत रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, जिली इंतजामिया और मुतलका हकाम से फौरी नोटिस लेने और कब्रिस्तान की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ NTN न्यूज़ बहावल नगर। जी। पाकपतन में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैलियाँ जामिया हनफिया से शुरू हुई और कॉलेज से होती हुई प्रेस क्लब पाकपतन में इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ खान की इस रिपोर्ट में। रैली की क़यादत ज़लई अमीर मौलाना तलहा अयूब हैदरी, जनरल सेक्रेटरी कारी अबू बकर सद्दीक, सिटी अमीर रशीद अंजम, तहसील सेक्रेटरी मुफ्ती मकसूद सुखेरा, मियां राशिद सुखेरा ने की। मुकर्रीन ने कहा कि अफसरान और बरसरे इक़्तिदार तबका गरीब के खून से अय्याशियाँ कर रहा है। गरीब को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, पेट्रोल, बिजली, इश्याए खर्दोनोश और ज़रूरियात एशिया आसमान से बातें कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बताया कि मौजूदा जहली हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF को बेच दिया है। मुकर्रीन ने मुतालबा किया है कि फिलफौर महंगाई का खात्मा किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान टूटी, NTN न्यूज़। इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।